सोचिए, आपका मोबाइल, आपका बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल, अगर किसी दूसरे देश का हैकर उसे एक क्लिक में एक्सेस कर ले, अगर व्हाट्सएप पर आया कोई वीडियो सच नहीं बल्कि दुश्मन देश की साजिश हो, क्या आप सतर्क हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, डिजिटल जंग या साइबर वॉर की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान झूठे वीडियो और फेक न्यूज़ के जरिए सोशल मीडिया पर जहर फैला रहा है, दूसरी तरफ भारत पर चल रहे हैं लाखों साइबर अटैक्स। सरकारी वेबसाइट्स, बैंक, एजुकेशन पोर्टल्स, डिफेंस से जुड़े सिस्टम्स निशाने पर हैं। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब ब्राउजर पर भी है। जी हाँ, तो क्या आपको पता है किस वेबसाइट पर क्लिक करने से आपकी निजी जानकारी डार्क वेब पर पहुंच सकती है? क्या आप पहचान सकते हैं फेक वीडियो और फोटो के बीच में क्या फर्क है? क्या आप जानते हैं टीम इनसेन, पीके और मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश क्या कर रहे हैं भारत के खिलाफ? तो आइए, आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट साइबर क्राइम जरा संभल कर में हम पूछेंगे कुछ सीधे, तीखे और जरूरी सवाल, क्योंकि अब लड़ाई स्क्रीन पर है और आपको बनना है डिजिटल सिपाही। मेरे साथ हमारे बेहद खास मेहमान जो हमेशा की तरह जुड़ते हैं हमारे इस बेहद खास सेगमेंट पर, रितेश भाटिया जुड़ गए हैं। रितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके कंधों पर एक बार फिर से बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी जो हमने बहुत भरोसे के साथ डाली है। रितेश, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो चुकी है। आप बहुत करीबी से इसको ट्रैक कर रहे हैं, तब से ट्रैक कर रहे हैं जब से ये हमले हुए हैं। हम पहलगाम के हमलों के शुरुआत से ही देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर किस तरह से अपने फर्जीवाड़े का धंधा शुरू किया है, ये बताइए। तो कविता, पहले ना इन्होंने मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं, उल्टा पहलगाम अटैक्स के बाद ही ये लोग ने चालू कर डाला और बताने लग गए कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। और ऐसा इतना सारा प्रोपागेंडा किया उन्होंने कि जो हमारे जो भारतीय भी थे ना, वो भी मतलब मैं काफी लोगों को जानता हूँ, वो भी बोल रहे थे कि नहीं यार, ये शायद ऐसा कुछ हो। तो ये इतने लेवल तक का इनका प्रोपागेंडा होता है कविता। तो अब क्या हो रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और ही ज्यादा फेक न्यूज आ रही है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक पूरा ब्रिगेड डिस्ट्रॉय कर डाला है, उसने 5 जेट्स हमारे डाउन कर डाले हैं, और बहुत बहुत कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर इतने फेक अकाउंट्स, उल्टा अगर आप देखोगे ना, तो फेक अकाउंट्स इतने ज्यादा बनते जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एक्स पे और फेसबुक पे, हर टाइप के मतलब बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं। और उसमें भी कितने सारे ऐसे हैं कि वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम भारतीय ही हैं, और वो भारतीय ही मिस इन्फॉर्मेशन जैसे फैला रहे हैं। असल में वो भारतीय नहीं है, वो हमारे सिटीजन्स नहीं है, वो बाहर के हैं जिन्होंने हमारा नाम, जैसे मैं बोल सकता हूँ, आइडेंटिटी थेफ्ट किया हुआ है, रादर इम्पर्सनेशन किया हुआ है हमको, और वो लोग ये सारी चीजें फैला रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अगर कुछ भी सुने, देखे, पढ़े, उस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करें, उसको पहले वेरीफाई करें। और अगर आप भी जैसे वो दिखा रहे, जो फोटोज आप दिखा रहे हो, वो एक्चुअली इस जंग की है ही नहीं। ये कुछ वो गाजा, इजराइल, उस वहां की जंग की है, और उन्होंने वो उठा के इधर डाला हुआ है। और बात खाली है ना, मतलब उनकी नहीं आती है बात, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी भी है, जो हम लोग इसको आगे जाके फॉरवर्ड कर रहे हैं। और क्योंकि हैरानी की बात ये भी उससे है कि कैसे बचा जाए बोलिए। रितेश, अब उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो वीडियोस भी सामने आ रही हैं, दरअसल वो वीडियो 2019 की वीडियो है, पुराने शवों की जी। तस्वीरें हैं, और ये इसी जी। मकसद से वायरल की जाए ताकि हमारी छवि को और ख़राब किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पर, जी। प्लेटफॉर्म पर छवि खराब करने की पूरी कोशिश हो रही है। और भारत ने हालांकि यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, सेना ने भी प्रतिक्रिया दी है और खंडन किया है इस तरह की फेक न्यूज़ का, इस तरह के वीडियोज़ का। इनफैक्ट कुछ एक्स के अकाउंट्स भी हैं जो कि मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि ये फेक हैं, इनको रीट्वीट ना करें, इनको लाइक ना करें, इनको आगे ना बढ़ाएं। जी। लेकिन रितेश, आम लोगों के नज़रिए से अगर आप देखें, हम देश में ऐसे माहौल में हैं जहां पर हम सब पल पल की खबर रखना चाहते हैं। हम सब के लिए ये एक बहुत अहम पड़ाव है हम सब की ज़िंदगियों का, भारत के लिए, सेना के लिए। कैसे बचें, कैसे समझें क्या फ़र्ज़ी है, क्या नहीं फ़र्ज़ी है? तो जैसे आपने कहा ना कि हम हर पल चाहते हैं कि हमको एक खबर मिलती रहे, हर पल पे कुछ ना कुछ नवा एक्साइटमेंट मिले रहे। ये एक्साइटमेंट की चीज नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना
हम आम नागरिक पे आती है। तो अगर आपको ऐसे कुछ भी मिलता है, तो अभी जैसे गवर्नमेंट की खुद की एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, पीआईबी करके, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहां पर जाइए। ये नहीं कि आप, क्योंकि आपको इतनी जल्दी है हर खबर कंज्यूम करने की, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर खबर को उतनी स्पीड में आगे फैलाओ। तो ये जो है ना, और मैं बोल सकता हूँ जैसे हमारे ये जो 3 डिफेंस फोर्सेस है, देखा जाए तो जो साइबर है, दैट इज द फोर्थ फोर्स, ये चौथा फोर्स है एक। और यहाँ पर है ना, हर कोई एक सिपाही भी बन सकता है। और वो सिपाही कैसे बन सकता है? अगर उसके पास कोई भी एक ऐसे पर्टिकुलर फेक न्यूज आती है, तो वो उसको फैक्ट चेक कर सकता है और उसको वो वहीं पे रोक सकता है। वो उसको जिसने भेजा उनको बता सकता है कि ये फेक है। वो अपने सोशल मीडिया पे जाके बता सकता है कि देखो ये चीजें फेक है। क्योंकि अभी भी जैसे आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये सारा काम अभी पीआईबी ने किया हुआ है। बहुत सारी फैक्ट चेकिंग एजेंसीज है इंडिया में, जो कि दिन रात ये काम कर रही है। तो कम से कम हम इस टाइम पे बाकी सारी चीजों को बोलने के लिए कि वी वांट रिवेंज, उसकी जगह पे आप जितने भी ये सब फेक प्रोपागेंडा आ रहा है, आप उसको वहां पे रोकिए। ये बहुत जरूरी है कविता, हाल फिलहाल। के साथ साथ फैक्ट चेकिंग के साथ साथ रितेश, क्या ये किया जाता है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज से ही जानकारी लें? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो फ्लोट हो रही है और हर जगह से इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग हो रही है, हर तरह के प्लेटफॉर्म पर से हो रही है। ऑथेंटिक सोर्सेज जैसी कोई जगह है जहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? नहीं है। ऑथेंटिक सोर्सेज जो थे वो हमारे न्यूज चैनल्स थे। लेकिन अभी ऐसी हालात हो गई है कि पिछले 2 दिनों में भी जो कोई कोई न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने भी ऐसी तस्वीरें दिखाई। ये टीआरपी के चक्कर में, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में आप फेक चीजें दिखा रहे हो, फेक चीजें बता रहे हो, आप वेरीफाई भी नहीं कर रहे हो। एक टाइम था जब मैं ना बोल सकता था कि हाँ, आप जाइए न्यूज चैनल्स चालू कीजिए और वहां से पता कीजिए कि क्या है। आज के दिन में हम वो भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए कोई, मतलब मैं बता रहा हूं कि जैसे अगर कहीं पे कुछ हुआ है और हम वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, हमको इतनी क्या जल्दी है कि हमें उसी टाइम पता चलना चाहिए। हम तो कोई न्यूज चैनल्स नहीं है। आप लोग हो, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, आप अपने सूत्रों से, सोर्सेस से खबर कर सकते हो। अगर हमें नहीं पता है तो हम थोड़े टाइम रुक सकते हैं, जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से आता है। तो अभी अगर आप मेरे को पूछोगे कुछ, तो अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पे जाइए। बहुत सारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, जो आपको पता है उन्होंने कभी भी ऐसे पहले नहीं किया हुआ है। तो आप वहां जाके न्यूज पढ़ सकते हो। और लास्टली, ऑलमोस्ट आज के दिन में हर न्यूज पोर्टल ने एक फैक्ट चेकिंग सेक्शन बनाया हुआ है। आपके आपके ग्रुप कंपनी ने भी बनाया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हर किसी ने किया हुआ है। वहां जाके एक बार वेरीफाई कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमको है ना, एक हम एक इंस्टा वीर बन गए हैं, हम एक सोशल मीडिया वॉरियर बन गए हैं। इस चीज, अगर आपको वॉरियर बनना ही है ना, तो रोकिए। पहले इस पर्टिकुलर चीज को रोकिए, क्योंकि आप इसको फैला के बहुत वो कर रहे हैं। तो इसके लिए आप जाइए फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पे, बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान दीजिए, और फिर ही इस पे आप विश्वास करें या इसको आगे फॉरवर्ड करें। तो इस नई तरह के जंग में हमने बात की है फेक न्यूज़ की, लेकिन अब थोड़ा सा हम साइबर अटैक्स की भी बात करना चाहेंगे रितेश, क्योंकि जी। ये भी बहुत बढ़ता हुआ मामला है। और सवाल यहाँ पर ये है कि साइबर अटैक्स और डिजिटल वॉरफेयर में अब महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों से जुड़े किन साइबर अटैक्स का खुलासा हुआ है। मैं यहाँ पर आपसे टीम इनसेन पीके, मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश जैसे ग्रुप्स जो हैं, जो जी। अटैक कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी चाहती हूँ। तो ये जो गैंग्स है ना, ये तो वैसे भी साल भर ही हम पे अटैक करते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या है, हम इनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। एक्टिविस्ट, हैकर्स एंड विद एक्टिविज्म। तो हम इस चीज को एक्टिविज्म कहते हैं। तो ये जो एक्टिविस्ट है, ये क्या कर रहे हैं अभी, मतलब ये प्रोपागेंडा के अलावा ये सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स जितने भी हैं, और जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया, हमारा बीएमसी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, इन सबके वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये कई जगहों पे बहुत ज्यादा कामयाब भी हुए हैं, और उन्होंने काफी सारा डेटा भी लिया हुआ है। तो ये पहले पहले तो वो लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करते हैं, जो छोटे मोटे हैं, उन्होंने तो काफी सारे उनको और इनके जो वेबसाइट पे जाके वो डिफेसमेंट कर देते हैं कि हाँ, हमने ये किया हुआ है। बाद में जाके ये दूसरा भी एक काम कर रहे हैं कि अगर आपके वेबसाइट को अटैक नहीं कर पा रहे हैं, वो उस पे इतना, मतलब हम इसको बोलते हैं डीडॉस अटैक, वो इतना ऐसे उसके ऊपर
अटैक रखेंगे कि अगर आप भी अपने वेबसाइट पे जाके देखना चाहोगे, जैसे मैं ईटी नाउ स्वदेश में जाके देखना चाहता हूँ आज क्या हो रहा है, लेकिन वो लोड ही नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, टूटा फूटा हो रहा है, तो ये भी उनका चालू है। तीसरी चीज, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेशली मीडिया हाउसेस भी, हॉस्पिटल्स भी, जो भी क्रिटिकल है आज के देश में, मीडिया भी काफी क्रिटिकल हो गया है अभी तो, ऐसे ऐसे मोमेंट पे, तो आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बहुत सालों पहले हम बोलते थे द नेक्स्ट वॉर विल बी द साइबर वॉर, और ये वही हो रहा है। आप देख रहे हो ड्रोन्स का यूज हो रहा है, साइबर का भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो जो छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, प्लीज अपने वेबसाइट्स को सुरक्षित रखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखिए, अपने वेबसाइट्स के लिए भी बैकअप लेके रखिए। मोर इंपॉर्टेंटली, अब ऐसा भी होगा कि आपको बहुत सारे एपीके फाइल्स भी आएंगे आपके व्हाट्सएप के थ्रू, आपके इंस्टा अकाउंट हैक करने की कोशिश की जाएगी। तो प्लीज कोई भी, और आपको ईमेल्स भी जो आएंगे, मेक श्योर कि आप कोई लिंक्स को क्लिक नहीं करते हो, उसको पहले आप वेरीफाई कीजिए, फिर आप जी। लिंक को गए, क्योंकि हर चीज को आपको अभी एक रितेश, शक की नजर से देखना पड़ेगा। जी। रितेश, लेकिन यहाँ पर मुझे सवाल आपसे अब ये पूछना है कि मकसद क्या है? साइबर वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, मकसद क्या केवल डेटा चोरी है या उससे भी कहीं ज्यादा? नहीं, तो मकसद यही है कि साइबर में मकसद यही है, क्योंकि जंग में कैसा रहता है कि इनको हर असेट्स को टेक ओवर करना पड़ता है। यहाँ पे साइबर की दुनिया में असेट्स क्या हैं? आपके वेबसाइट है, आपका डेटा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आपके ईमेल्स है, इनको कब्जे में करना, ये इनका मकसद है। या तो वो पूरा का पूरा डेटा इनके पास आ जाए, क्योंकि उस चीज से भी आपको पता है, एक वेबसाइट का डेटा ब्रीच होने से उनका करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो ये अपने में एक अलग ही साइबर इकोनॉमिक वॉरफेयर है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हो रहा है, ये बाकी भी जो पड़ोसी मुल्क है वो अभी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका जो, मैं बोलूंगा, जो साइबर वेपनरी है वो बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रांग है। इसके लिए रोज कुछ ना कुछ वो गिरा पा रहे हैं, कविता। बिल्कुल, लेकिन देखिए हम यहाँ पर हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, दफ्तरों की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, सरकारी वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं। ये वॉरफेयर यहाँ तक चली गई है कि इन्हीं को ध्वस्त करने के पीछे जो है पूरी होड़ लगी हुई है इन लोगों की। इनकी मंशा ये है कि इस पूरे जंग में जो हमारी मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्वस्त किया जाए। मुझे हमारी तैयारी समझनी है यहाँ पर, किस तरह से हम इनको फेल कर पा रहे हैं। पिछले दिनों बहुत सारे हमने ऐसे हादसे देखे हैं जहां पर वेबसाइट्स को क्रैश करने की कोशिश की गई है, हैंग करने की कोशिश की गई है, साइबर अटैक का नाम दिया गया है। कितने कामयाब हो पा रहे हैं वो? कामयाब हो भी पा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, और जैसे मैंने बताया था, लो हैंगिंग फ्रूट, जहां पे थोड़ा वीक सिक्योरिटी मेजर्स किया है, क्योंकि देखिए साइबर सिक्योरिटी है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए ना, एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग और बहुत बड़ी कंपनियां जो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां, उनके लिए एक आफ्टर थॉट होता है, वो नहीं ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए वो अटैक हो पा रही है। और वैसे बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो एक्चुअली अभी तक डटी हुई है। आप हमारे बैंक्स देख लीजिए, आप हमारा स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, आप हमारे इसमें से कुछ भी देख लीजिए, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, मतलब। और हाल फिलहाल बस सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमको यही समझना पड़ेगा कि कोई भी लिंक पे मत क्लिक कीजिए, क्योंकि वो उसका आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मान लीजिए कविता, आपको कोई ईमेल आया, आपने गलती से क्लिक कर लिया, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अटैक की। और दूसरी चीज है, जैसे हमारे इंडिया में ही बहुत सारी ऐसे कंपनीज है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मेड इन इंडिया ये फायर वॉल्स होते हैं, वेब फायर वॉल्स, कम से कम उनका उपयोग कीजिए, क्योंकि वो आपको ये अटैक से मतलब बचाएंगे, ताकि आपका ना वेबसाइट स्लो होएगा ना कुछ होएगा। तो एक हमको एज एज एम्प्लॉइज हमको एक ये चीज ध्यान रखनी है, एंड एज ऑर्गेनाइजेशंस हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। बहुत सारी सरकारी यहाँ वेबसाइट्स है जो बहुत ही एकदम ही बेकार है, कि मतलब वो कैसे ना, यहाँ के आज के जो नवे बच्चे साइबर सिक्योरिटी में है वो भी हैक कर पाए। तो हमको उनको बताना पड़ेगा, मतलब जैसे जो सर्टेन है उनको बताना पड़ेगा कि इसको प्लीज सिक्योर कीजिए। और ऐसे टाइम पे आई एम श्योर हमारी जो पूरी कम्युनिटी है साइबर सिक्योरिटी की, वी आर रेडी टू हेल्प देम। उनको जहां हेल्प चाहिए हम करने को तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें और क्या-क्या बातें कही गई हैं, जरा उसका उल्लेख कीजिएगा। किस-किस तरह के रेड फ्लैग्स उन्होंने हमारे सामने रखे हैं इस रिपोर्ट में? देखिए ऑनेस्टली ना, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं आई है। जितना आया है खाली बस वो न्यूज आर्टिकल आया है, तो मैं उसके अंदर बता नहीं सकता हूँ कि
उन्होंने जी, क्या क्या चीजें की। सरकार के बट सरकार में जितने मंत्री हैं, जितने राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो सब मेरे ख्याल से एक वर्ड ऑफ कॉशन लेकर फेक न्यूज़ से बचे रहने के लिए, साइबर जी अटैक से बचे रहने की हिदायत यहाँ पे लगातार हमने सुना है कि वो दे रहे हैं। उसके पीछे ठोस बातें तो यही होंगी जो आप समझा रहे हैं, या जी हम कोई बड़े बिल्कुल। अटैक के लिए यहाँ पर आर वी लुकिंग एट अ बिगर अटैक, साइबर वॉरफेयर जिसको हम साइबर कह रहे में हैं? साइबर में यस, स्पेशली फॉर एयरलाइंस आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर दैट। स्पेशली अभी जैसे फॉर एग्जांपल एनपीसीआई हो गया, क्योंकि आप सोचिए अगर आपने दिन भर का मतलब आपका यूपीआई नहीं चले वगैरह सब, तो ये इनके प्राइम टारगेट्स होने वाले हैं। हॉस्पिटल्स, बहुत बार ऐसा होता है। और रैंसमवेयर जो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो जाके आपके सारे फाइल्स को एनक्रिप्ट कर डालेगा। और आपको एक बड़ा सा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा सा डेटा सेंटर हो, मान लीजिए आप एक बैंक ही ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, अगर उसमें एक रैंसमवेयर आ गया तो वो वापस से अगर बैकअप अगर उनके पास हुआ तो उनको वापस से रेस्टोर करने में कुछ नहीं तो ना एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो और इसके लिए हाल फिलहाल हम हर किसी ने सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी हमारे हाथों में ये एक एसेट है। और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप एक सिविलियन है कि आप आम आदमी है तो आपके साथ नहीं होएगा। ये एक बहुत बड़ा वॉर चालू है और चारों फोर्सेस का चालू हो गया, चारों जगहों से, एयर, नेवी, डिफेंस, लैंड एंड साइबर। हम्म। तो जागरूक रहें, अपने किसी भी अननोन लिंक पर जो है आप क्लिक ना करें किसी भी तरह से, क्योंकि काफ़ी हाईटेक फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं, काफ़ी हाईटेक अटैक्स भी यहाँ पर हो रहे हैं जो कि शायद आम आदमी की समझ के परे हों। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, ऑफिस में जो लोग काम करने जा रहे हैं, ऑफिस वर्कर्स क्यों ना हो, डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी थोड़ा सा आपको अपने हाथ में लेनी होगी। फेक न्यूज़, साइबर अटैक, ये दो चेहरे एक ही जंग के हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं। जहां एक और दुश्मन देश है, झूठी तस्वीरें और प्रोपोगेंडा से भारत की छवि को चोट पहुंचाना चाहता है, दूसरी ओर डिजिटल सिस्टम पर हमला कर हमारे डेटा और विश्वास दोनों को तोड़ने की कोशिश यहाँ की जा रही है। ज़रूरत है जागरूक रहने की, हर क्लिक सोच समझकर कीजिए, हर खबर को 2 बार परखिए और सबसे अहम, देश के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ का मुंह तोड़ जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं, आपकी समझदारी से भी दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, आपने समय दिया हमारी इस बेहद खास पेशकश में और इतने गंभीर मुद्दे पे हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।